हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली ऑप्टिमाइजेशंस। और ऑप्टिमाइजेशंस जो है मतलब बहुत सारे फेजेस में होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशंस का एक पार्ट है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज करते हैं। कई लोग सीएसएस भी ऑप्टिमाइजेशंस भी करते हैं, मतलब सीएसएस भी ऑप्टिमाइजेशन का एक्चुअली यहाँ पे पार्ट है। एचटीएमएल के डॉम स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। इमेजेस भी है और आपका फ़ॉन्ट्स भी है। ठीक है, तो आज हम फ़ॉन्ट ऑप्टिमाइजेशंस की बेसिकली बात करेंगे। इससे पहले ये कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार आप वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने वीडियोस बनाते हैं तो एक्चुअली आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली ये पर्पस है कि मैं डेली लाइफ में जो भी चीज़ें लर्न कर रहा हूँ उसको मैं एज ए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और बिकॉज़ कि मैं वर्किंग हूँ और वर्किंग होने के साथ साथ जो है जो डेली बेसिस पे मैं कुछ अ, जो चैलेंजेस फेस करता हूँ और डेली बेसिस पे मैं छोटे छोटे जो रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ अपना सेल्फ लर्निंग्स कर रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कर रहा हूँ। और ये एक आम चीज़ है जो कि हर किसी को फेस करना हो, मतलब ऑलमोस्ट जो है सारे डेवलपर्स फेस कर रहे हैं ये सब चीज़ें इश्यूज़। तो मैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज हम एक्चुअली फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशंस एज सच आप अगर फाइल लोडिंग्स की बात करें तो ऐसा ये नहीं है कि फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लिमिटेड है आपके फॉन्ट्स के फाइल साइज़ के बारे में। ठीक है, फाइल साइज़ जो है ये सिर्फ यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मैटर करता है आपका पेज जो है कितना जल्दी रेंडर हो रहा है। ठीक है, रेंडरिंग का भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि जैसे कि आपका पेज जैसे लोड हुआ, लोड होते ही जो है वो वहाँ पर जो है टेक्स्ट जो है वो रीडेबल वहाँ पे अवेलेबल हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डिपेंडेंसी जो बनी रहती है फॉन्ट की वजह से पेज जो है आपका ब्लैंक दिखता रहता है। और आपका जो है टेक्स्ट जो है वो जब लोड हो जाता है, आपका फॉन्ट लोड हो जाता है, तो उसके बाद से तो मोस्टली जो है स्क्रीन पे आपका जो है टेक्स्ट वगैरह जो है दिखता है, जो कि यूज़र को यूज़र उसके बाद फर्दर जो है इंटरेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को मतलब अगर हम पहले की बात की जाए तो पहले जो है हम डायरेक्टली फ़ॉन्ट जो है उसी में मतलब जो हमारा नॉर्मल सिस्टम फ़ॉन्ट्स होता था हम उसी को यूज़ करते थे। उसके बाद से जो है वेब फ़ॉन्ट जो है जो पिक्चर में आया। ठीक है, वेब फ़ॉन्ट जब पिक्चर में आया तो कुछ ऐसे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आए जैसे कि ईओटी आया, टीटीएफ आया और वुफ आया। ठीक है, उसके बाद से WOFF2, ठीक है, वुफ का जो सेकंड वर्जन है वो आया। तो ये सारे जो है हमारे वेब फॉन्ट्स हैं एक्चुअली। और ये वेब फॉन्ट्स हैं मोस्टली जो है ब्राउज़र के लिए ही स्पेशली एक्चुअली ये बना है। अगर ब्राउज़र्स की बात करें तो ब्राउज़र जो है इसको मतलब रेंडर करने में उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। और ये जो है लाइट वेटेड होता है। और मोस्टली जो है अगर आप देखें तो गूगल फॉन्ट जो है ना बेसिकली वेब फॉन्ट जो है वो उसने प्रोवाइड किया है आपका एज ए सीडी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप डायरेक्टली अपने सिस्टम पे भी या कहूँ तो आप अपने सर्वर पे भी जो है फॉन्ट जो है वहाँ पर डाल सकते हैं और उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ पर मतलब आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितना बैंडविथ है आपके पास। बैंडविथ इन द सेंस कि आप अगर आपका सर्वर थोड़ा सा स्लो है तो आप सीडीएन यूज़ कर लीजिए, कि सीडीएन जो है कंपेटिवली जो है काफ़ी फास्ट है। अगर आपका सर्वर जो है काफ़ी फास्ट है, मतलब बहुत हाई लेवल का आपने सर्वर ले रखा है, तो बेटर कि आप जो है अपना फ़ॉन्ट जो है डायरेक्टली आप अपने सर्वर पे ही होस्ट करिए और वहीं से लोड करिए। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ पर ईओटी और टीटीएफ के बारे में। तो अगर आज भी अगर आप पुराने ब्राउज़र्स जो है, पुराने ब्राउज़र्स मतलब आई की अगर मैं बात करूँ, आई के जो ब्राउज़र्स अगर अभी आज भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो है आप अभी भी जो है आप ईओटी और टीटीएफ की आपको ज़रूरत पड़ती है। इवन जो है एसवीजी भी जो है फ़ॉन्ट जो है आजकल अवेलेबल है जो कि लोग यूज़ करते हैं। तो ये मोस्टली फ़ॉन्ट्स जो है यूज़ होते थे तब, जबकि जब पुराने जब आई वगैरह जो था उनको अगर आप सपोर्ट करने के लिए ये सब जो है सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, फर्दर जो आया जब वेब फॉन्ट्स आया तो धीरे धीरे जो है वैसे भी जो है वो ओल्डर ब्राउज़र्स जो है अब धीरे धीरे आउट ऑफ मार्केट हो चुका है, अब उनका सपोर्ट भी नहीं रहा। तो अब जो है वो धीरे धीरे हट चुका है और धीरे धीरे चीज़ें जो है रोज़ इम्प्रूव हो रही हैं। तो अब जो है मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं वो वुफ यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये WOFF ये वाला फ़ॉन्ट जो है ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं लोग। और ये फ़ॉन्ट जो है एक्चुअली वेब फ़ॉन्ट है, लाइट वेटेड है और बहुत जल्दी ज़्यादा जो है स्पीडली जो है रेंडर होता है बेसिकली आपके ब्राउज़र्स में। तो वुफ के बाद से जो उसका नया वर्ज़न आया वो वुफ 2 आया। तो वुफ 2 जो है बेसिकली
ये आपका इसी का जो है नया वर्जन है, बट ये जो है लगभग जो है 30-40% से ज़्यादा कंप्रेस्ड है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप फॉन्ट को कंप्रेस करना चाहें तो आप डायरेक्टली आप फॉन्ट्स के बंडल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में जो है यहाँ पर वुफ 2 जो आया है ये थोड़ा ये उससे ज़्यादा कंप्रेस्ड है, और ये आपके ब्राउज मतलब कंप्रेस इन द सेंस कि आप अगर 100 KB का आपका फ़ॉन्ट फाइल है, तो अगर आप उसको वो 2 फॉर्मेट में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जो फ़ॉन्ट है वो लगभग जो है आपका 70 KB आ जाएगा। इट्स मीन कि ट्रांसफ़र रेट जो है अपने यहाँ पे कम हो गया, और ब्राउज़र को जो है वो जल्दी मिल गया, जिसकी वजह से आपका रेंडरिंग जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि मतलब आपको ये लग रहा है कि 10-20 KB में क्या फ़र्क पड़ता है, बट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अपने वेबसाइट का स्पीड 0.1 सेकेंड भी अगर आपने इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, तो भी जो है ये एक तरीके से आपका अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बात करें कि आपके अगर वेबसाइट्स पे अगर थाउजेंड्स या मिलियंस व्यूज़ आपके वहाँ पे आ रहे हैं, तो उस केस में जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये 0.1 सेकेंड, तो जो ये छोटे छोटे जो सेकेंड्स हैं ना, इस सेकेंड्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ को अगर इम्प्रूव करना चाहें तो आप जो है अब फर्दर जो है वो 2 की ओर जो है माइग्रेट कर जाइए। आपका वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब फास्ट हो जाएगा, और मतलब उसके रेंडरिंग बेसिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। लोडिंग तो आपका इंक्रीज़ यहाँ पर होगा ही। तो आगे देखते हैं कि एक्चुअली जो हम यहाँ पर इन फॉन्ट्स को यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। सो फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने का जो मोस्टली फ़ॉन्ट जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का मेन तरीका क्या है, हमारा CSS जो होता है, CSS के थ्रू ही जो है हम फ़ॉन्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट को अप्लाई करने के लिए ऑलवेज़ जो है आप फ़ॉन्ट फेस यूज़ करें। फ़ॉन्ट फेस जो है ये CSS की एक प्रॉपर्टी है, जिसको आप यूज़ करके जो है फ़ॉन्ट फेसेस जो अप्लाई कर सकते हैं अपने एक्चुअली वेबसाइट्स में। तो फर्दर चलते हैं कि एक्चुअली जो है इसका CSS जो है हम वो कैसे लिखेंगे। तो अगर हम CSS की बात की जाए तो CSS का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। यहाँ पर जो है आप एक्चुअली फ़ॉन्ट फेस जो है CSS आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा। कर्ली ब्रैकेट के देन जो है आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जो है देंगे आप। फ़ॉन्ट फैमिली एक्चुअली जो है आप उस फ़ॉन्ट फैमिली का नाम जो है आप देंगे। नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, ये मतलब डजेंट मैटर। ये जो है यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप फ़ॉन्ट ऑसम ही देंगे। अगर फ़ॉन्ट फैमिली जो है अगर आप फ़ॉन्ट ऑसम का आप यूज़ कर रहे हैं, इसको आप जो है कुछ भी आपको मतलब आप अपने हिसाब से जो कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी आप यहाँ पे नाम देंगे। ये नेमिंग जो है यही थ्रू आउट द जो है आप फ़ॉन्ट फैमिली जो है आप यूज़ करेंगे अपने किसी भी जगह पे आप जब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। जहाँ पर भी आप CSS में आप लिखते हैं ना कि फ़ॉन्ट फैमिली जब वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर जो फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करेंगे वो यही नाम आपका वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से जो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है आपका नॉर्मल, फ़ॉन्ट वेट जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक एक फ़ॉन्ट पैक जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट वेट के साथ आता है। और फ़ॉन्ट वेट जो होता है उसके बोल्डनेस को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो बोल्डनेस को डिफ़ाइन करने के लिए आप जो है आप फ़ॉन्ट वेट जो है यहाँ पर आप देते हैं। उसके बाद मोस्टली जो एक्चुअली अभी हम फोकस है फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में। तो ऑप्टिमाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेनली हमारा जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो है हमारा सोर्स, ठीक है। तो चलिए सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सोर्स में यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लोकल ऐड हुआ पड़ा है, और URL जो है यहाँ पे वो 2 है, और उसके बाद से जो है आपका URL जो है यहाँ पर वो भी डला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ डले हुए हैं। अब इन 3 चीज़ का यहाँ पर सेंस क्या आता है सेंस एक्सक्यूज मी। तो अगर 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे इसके सेंस के बारे में अगर बात की जाए, तो सबसे पहला जो अगर लोकल नाम से ही चीज़ें जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होगा कि लोकल एक्चुअली लोकल इन द सेंस की जैसे ही आपका पेज जो है वो ब्राउज़र पे लोड हो जाता है, लोड होते ही सबसे पहले इस नाम का फ़ॉन्ट जो है वो आपके लोकल में ढूंढेगा, ठीक है। आपके लोकल इन द सेंस कि आपके सिस्टम में ढूंढेगा, और उसी सिस्टम में ही ढूंढ के अगर वो अवेलेबल है तो डायरेक्टली जो है उसी को यूज़ करके ये सबसे पहले क्या करेगा कि पेज को क्या करेगा कि रेंडर कर देगा। अब कई बार ये जो यहाँ पे लोकल है ये इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, रिज़ल्ट एक्सक्यूज मी नहीं मिलता है। इसका सेंस ये है कि फॉन्ट जो ऑसम फॉन्ट है ये हर किसी को लोकल में नहीं होता है। एग्जांपल के जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। अगर आप टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन से जो है आपके पेज को रेंडर कर देगा, ठीक है। क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन जो है लगभग हर किसी के सिस्टम में रहता है। हेलवेटिका जो है सबके सिस्टम में रहता है। सेंस सेरिफ है सबके सिस्टम में रहता है।
तो वो क्या करेगा कि उस फॉन्ट फैमिली को से क्या करेगा कि आपके पेज को जो है सबसे पहले जो है वो यहाँ पर रेंडर कर देगा। तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा फास्ट होगा, थोड़ा सा इजी होगा। वो रेंडर करने के बाद से जो है आपका फॉन्ट जो है इन बिटवीन जो है वो लोड करता रहेगा। तो पेज आपका रेंडर हो गया, यूज़र का इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पर चीज़ें रुकी नहीं, ठीक है। आपका जो है इंटरेक्शन जो है यूज़र का रुका नहीं, आपका टाइम जो है यहाँ पर बच गया। तो इस केस में जबकि आप अगर लोकल फॉन्ट जो है अगर अवेलेबल है तो उस केस में क्या होगा कि वो डायरेक्टली लोकल से जो है पिक कर लेगा। बट यहाँ पर क्या है कि इसके चांसेस जो होते हैं बहुत मिनिमम होता है। अगर मैं बोलूँ तो हार्डली 1% चांसेस होगा कि आप किसी के पास जो है वो लोकल फॉन्ट होगा जो कि आप अपने वेबसाइट के पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट फॉर द सेफर साइड अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है कोई और फॉन्ट फैमिली भी आप जो है उसको मतलब टारगेट कर सकते हैं कि जो कि सिमिलर हो आपके एक्चुअली आप जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हो उससे थोड़ा सा सिमिलर हो, उसको उस फॉन्ट फैमिली जो कि लोकल में अवेलेबल है उसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट बेटर मिले। उसके बाद से आता है आपका यूआरएल। तो यूआरएल की अगर मैं बात करूँ तो यूआरएल जो है यहाँ पर हमने 2 क्यों दिया है? 2 देने का सेंस यहाँ पर ये है कि 2 या 2 की जगह पे आप 3 भी दे सकते हैं। बेसिकली पहला जो है मैंने वुफ दिया है, वुफ 2 दिया है, उसके बाद से यहाँ पर जो हमने वुफ दिया है, उसके बाद से आप जो ईओटी है और टीटीएफ है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपका फॉल बैक है, यहाँ पर आपका फॉल बैक है अगर इन केस किसी भी केस में। और ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, सीक्वेंस का भी यहाँ पर एक सेंस बनता है। जो यहाँ पे हम सीक्वेंसेस जो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं ये भी इसका सेंस बनता है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी को भी कहीं भी प्लेस कर देंगे तो आपको आउटपुट जो है यहाँ पर सेम मिलेगा। यहाँ पर इसका सीक्वेंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट जो हमने टारगेट किया लोकल, देन उसके बाद से हमने टारगेट किया वुफ 2, ठीक है। वुफ 2 जो है ऑलमोस्ट जो है सारे मॉडर्न ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं तो आप जो है पहला टारगेट जो है यहाँ पर वुफ 2 के लिए दीजिए। और वुफ 2 जो है अगर वुफ 2 पर्टिकुलर वो ब्राउज़र जो है अगर सपोर्ट नहीं करता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर आपको वुफ के लिए जो वो यहाँ पर ट्रिगर करेगा, और उसके बाद से वो क्या करेगा वुफ से जो है आपका एक्सटेंशन से जो है आपका फॉन्ट जो है पेज पर रेंडर कर जाएगा। तो ये फॉलबैक्स जो है वो काफ़ी मायने रखते हैं। अगर आपका ये यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि क्या हमने यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, दोनों में से अगर हमारा पेज जो है यहाँ पे वुफ 2 से रेंडर हो जा रहा है तो क्या वो वुफ के लिए अप्रोच करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट है। बेसिकली वो यहाँ पर इसको अप्रोच नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि सिर्फ वुफ 2 को यहाँ पर लोड करेगा और उससे आपका पेज को रेंडर कर देगा, जिससे आपका रिक्वेस्ट भी जो है कम हो जाएगा, और आपका जो बैंडविड्थ का जो टाइम है जो 30% जो एक्स्ट्रा लग रहा है आपका फॉन्ट का जो साइज़ है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वुफ 2 जो है वो 30% जो है लगभग कंप्रेस्ड है इससे ज़्यादा, ठीक है, वुफ से। तो वो क्या करेगा कि आपका 30% वहाँ पे आपका टाइमिंग बचा, और प्लस जो है ये अपर वर्जन है उसका जो कि ब्राउज़र के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसका रेंडरिंग स्पीड भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा सा जो है ना आपको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस एक्चुअली यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर सीक्वेंसेस जो है बेसिकली आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप सीक्वेंसेस अगर आप डिफ़ाइन करेंगे तो डिफ़ाइन करते हुए अगर चलेंगे तो क्या होगा कि फॉलबैक से जो है आपका डिज़ाइन भी नहीं ब्रेक होगा, और प्लस जो है वो खुद ही चेक कर लेगा, आपको खुद से चेक नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही चेक करके ब्राउज़र के हिसाब से जो है यहाँ पर फॉन्ट को लोड करेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेट की, बेसिकली हमने यूआरएल तो दे दिया है, यूआरएल के साथ हमने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, ठीक है। तो फॉर्मेट बेसिकली यहाँ पर ये एक हिंट दिया जाता है कि कौन सा एक्चुअली जो फॉन्ट का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, ठीक है, उसका यहाँ पे इसको हिंट दिया जाता है, जिसके लिए जो है हम यहाँ पर फॉर्मेट जो है यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने वेबसाइट्स के फॉन्ट्स को एक्चुअली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और कोशिश करें कि मिनिमम फॉन्ट्स जो है फॉन्ट फैमिली जो हमेशा यूज़ करें अपने वेबसाइट्स पे। जितना मिनिमम यूज़ करेंगे उतना जो है कम रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा, और ब्राउज़र को रेंडर करने के लिए भी जो है कम फॉन्ट्स यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ करेंगे उनको वो सबको लोड करेगा,
प्लस उसके साथ जो है वो वहाँ पर ब्राउज़र को रेंडर करता है। ब्राउज़र इंजन भी एक है ना आपका, जो कि चीज़ों को रेंडर करता है, चीज़ों को प्लेस करता है, तो हर छोटी छोटी चीज़ों का जो है इम्पैक्ट पड़ता है। बट आप एक नॉर्मल एक सिंगल पेज बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है मतलब असर पता ना चले, लेकिन एक कोई बड़े एप्लीकेशंस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस केस में जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल साबित होगी। एक एक मिली सेकेंड जो है ना बचाना जो है ना उस केस में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने वेबसाइट्स का जो है फ़ॉन्ट के ऑप्टिमाइजेशंस पे जो है वो काम कर सकते हैं, जिससे आपके वेबसाइट्स का परफॉर्मेंस जो है बेसिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसका जो है प्रिंट जो है बेसिकली जो आपका फर्स्ट प्रिंट जो होता है वो सब चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं बेसिकली, जैसे कि मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हाँ लाइट हाउस एक्चुअली जो गूगल प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो लाइट हाउस जो है आप यूज़ करिए। लाइट हाउस जो है आपको प्रोवाइड करता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की आपका वेबसाइट्स का परफॉर्मेंस क्या है। ये क्रोम का एक एक्सटेंशन है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लिक करके पर्टिकुलर वो जो एक्सटेंशन एक्चुअली हाँ क्रोम का जो एक्सटेंशन है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपने वेबसाइट्स के इम्प्रूवमेंट्स और प्लस नई चीज़ों को जो है जानने की कोशिश करिए अपने वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ जो आए दिन हम डेवलपर्स फेस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।